नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं, वो स्वयं की जन्म कुंडली हो या किसी की हो, तो सबसे पहले हमें भाव जिसके बारे में हमें जानकारी लेना है, वो भावपति यानी उसका स्वामी कौन है, भाव कारक और ग्रहों के साथ साथ किन ग्रहों की दृष्टि है, कौन से ग्रह उस भाव में बैठे हैं और ग्रह किसके नक्षत्र में हैं, इन सब बातों का ध्यान होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर इनमें से कोई भी जानकारी नहीं है तो आप सही विश्लेषण नहीं कर सकते। चलिए, आज हम सभी भावों के भाव कारक बता रहे हैं, जिनको कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आप इसका ज्ञान रखते हैं तभी आप सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भावों में कौन कौन से ग्रह किस भाव के कारक हैं। जैसे लग्न के कारक सूर्य को माना गया है और चंद्रमा को माना गया है, यानी लग्न में सूर्य और चंद्रमा को कारक माना गया है। वहीं दूसरे भाव में यानी द्वितीय भाव में गुरु को कारक कहा गया है, तृतीय भाव में मंगल को कारक कहा गया है। अब इनका कारण भी है। हम अगले वीडियो में एक एक ग्रह के बारे में, एक एक भाव के बारे में हम पूरी जानकारी विधिवत बताएंगे। जैसे तृतीय भाव में मंगल को क्यों? क्योंकि मंगल स्वयं पराक्रम है और तीसरा भाव भी साहस का है, पराक्रम का है, इसलिए मंगल को तृतीय का कारक कहा गया। वहीं चतुर्थ भाव में शनि और चंद्रमा को कारक कहा गया है। पंचम भाव का कारक चंद्रमा को, बुध को और गुरु को कहा गया है, जबकि छठे भाव के कारक शनि और मंगल हैं। अब यहां पर भी हम अगर छठे भाव के कारक कहें शनि और मंगल को, क्योंकि ये सबसे ही क्रूर और पापक ग्रहों में गिनती आती है। शनि अगर छठे बैठ जाए तो शत्रु का संहार करने वाले होते हैं। वहीं मंगल ऋण के स्वामी है और छठा भाव भी ऋण का है। ऐसे ही सप्तम के कारक शुक्र, स्त्री की कुंडली है तो शुक्र और पुरुष की कुंडली है तो गुरु, ये सप्तम भाव के कारक होते हैं। वहीं अष्टम भाव जो कि मृत्यु का है, जो कि रहस्यों का है, शोध का है, ये अष्टम भाव के कारक आयु का है, इसलिए शनि को कहा गया, क्योंकि शनि अगर अष्टम में बैठ जाए तो वो आयु वृद्धि करते हैं। अन्य किसी भी ग्रह का अष्टम में बैठना शुभ नहीं माना जाता, केवल शनि का बैठना सर्वाधिक शुभ कहा अवश्य गया है, क्योंकि शनि आयु में वृद्धि कर देते हैं। लेकिन अगर शनि अष्टम में बैठ जाएं तो जीवन जरूर संघर्षमय बना देते हैं। पल पल में पूरा जीवन उनका संघर्षमय हो जाता है, यानी पूरा जीवन ही उनका संघर्षमय हो जाता है। वहीं नवम भाव भाग्य भाव, धर्म भाव है और इसके कारक गुरु को विशेष करके कहा गया। वैसे सूर्य और गुरु दोनों ही नवम भाव के कारक हैं, जबकि केतु को भी नवम भाव का कारक कहा गया है। अब आते हैं दशम भाव, जो कि राज्य का है, जो कि हमारे कर्म का है, हमारे जो जीवन में हम कार्य करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में हमारा बिजनेस, हमारा व्यवसाय, हमारी नौकरी, इन सब के बारे में जो विचार करते हैं वो दशम भाव है, राज्य का भाव है। इसलिए इसका सीधा संबंध शासन से है, सत्ता से है और इसके प्रमुख कारक सूर्य है, इसलिए दशम के कारक सूर्य को कहा गया है। वैसे तो दशम में सूर्य के साथ में शनि भी कारक हैं, बुध भी कारक हैं और गुरु भी कारक हैं। दशम में राहु को भी विशेष कारक कहा गया है, क्योंकि राहु अकेले भी अगर दशम में बैठ जाए तो कहते हैं कि राजनीति में अपार सफलता प्रदान करते हैं। वहीं अगर एकादश जो लाभ का है, हमारी आय का है, एकादश के कारक केवल गुरु को ही कहा गया है, यानी गुरु एकादश के कारक हैं। वहीं द्वादश भाव जो व्यय का कारक है, वहां पर केवल एक ही ग्रह है जिनका बैठना सर्वाधिक शुभ माना गया है। वो कौन है? वो है शुक्रदेव। अगर शुक्र द्वादश में बैठ जाए तो सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। लग्जीरियस, अच्छा, सुंदर गाड़ी, सुंदर मकान, सुंदर स्त्री, मतलब सब कुछ सुंदर, और सुंदर ही नहीं, भोग का सारा यानी भोग की समस्त वस्तुएं उस जातक को प्राप्त हो जाती हैं जिसके द्वादश भाव में शुक्र बैठ जाए।
लग्न कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना होता है, ऐसा जातक जिसके द्वादश में शुक्र बैठ जाए, वो भोग सारे भोगता है, लेकिन उसका जीवन कहते हैं अंतिम यानी अंतिम समय में काफी कष्टमय हो जाता है, काफी संघर्षमय हो जाता है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता, वह अपार भोगों को भोग लेता है। लेकिन जो सावधान हो जाता है वह सुरक्षित बच जाता है। वो भोगों को भोगने के बाद भी, क्योंकि उसका नियम संयम का पालन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति में अगर वो लग जाता है, तो समस्त भोगों को प्राप्त करने के बाद भी उसका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। अब एक बात और बता दें, वैसे तो शुक्र अगर किसी भी की कुंडली में द्वादश भाव में बैठ जाए तो ये पक्का मान लीजिए कि कोई ना कोई ऐसी स्त्री उसके जीवन में अवश्य आती है जो उस व्यक्ति के जीवन को तहस नहस कर डालती है, यानी उस व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं विष घोल देती है। इसलिए द्वादश भाव में बैठे हुए शुक्र अगर हैं तो अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। ध्यान रहे, कोई भी स्त्री हो और कहीं ना कहीं जीवन में एक आध बार उसके जीवन में स्त्री के कारण अवश्य ही अपमान सहना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। तो आज मैंने 12 भावों के कारक ग्रह बताए हैं, इनका बहुत ध्यान रखते हुए कुंडली देखी जाती है। अगर आपको कारक पता है तो निश्चित ही आपका कुंडली विश्लेषण, आप कुंडली के बारे में जो फलादेश करेंगे बिल्कुल ही सटीक जाएगा, बहुत ही सही जाएगा। नमस्कार।